बहुत समय पहले समुद्र के किनारे टिटहरी का जोड़ा रहता था। दोनों का दाम्पत्य जीवन बहुत हंसी खुशी से कट रहा था। कुछ दिनों बाद टिटहरी गर्भवती हुई और जब अंडा देने का समय आया तो टिटहरी अपने पति से बोली, स्वामी, जब हम दोनों थे तो हमें किसी बात का डर नहीं था। अब हमारे बच्चे होने वाले हैं, हमें किसी सुरक्षित स्थान की तलाश करनी चाहिए ताकि हमारे बच्चों को किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। टिटहरे ने कहा, हमें यहाँ किसी से कोई खतरा नहीं है, तुम बिना किसी चिंता के यहाँ रहो। टिटहरी बोला, जब समुद्र में ज्वार आता है तो आसपास सब डूब जाता है। समुद्र की लहरें बड़े से बड़े जीव को अपने साथ दूर तक ले जाती हैं। टिटहरे ने कहा, प्रिय, तुम थोड़ी सी भी चिंता ना करो। समुद्र में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह हमारी संतान को कोई नुकसान पहुंचा सके। वह मुझसे डरता है। समुद्र दोनों की बातें सुन रहा था। वह सोचने लगा, इस छोटे से टिटहरे को कितना घमंड है, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा, फिर देखता हूँ ये क्या कर सकता है। कुछ दिनों बाद टिटहरी ने अंडे दिए। एक दिन जब दोनों भोजन की तलाश में बाहर गए थे तभी समुद्र ने अपनी लहरों से उसके अंडों को गायब कर दिया। जब दोनों लौट कर आए तो अपने अंडों को गायब देखकर टिटहरी परेशान होकर रोने लगी और टिटहरे से क्रोधित होते हुए बोली, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था अपने अंडों को सुरक्षित जगह रख लेते हैं, परंतु आपके घमंड और अभिमान के कारण मेरे अंडों को समुद्र बहाकर ले गया। टिटहरी की बात सुनकर टिटहरा बोला, प्रिय, तुम डरो नहीं, मैं अभी अपनी चोंच से पानी पीकर इस समुद्र को सुखा देता हूँ। टिटहरे की इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातों को सुनकर टिटहरी और अधिक नाराज हो गई और बोली, हमें अपनी शक्ति के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। जिस समुद्र को हजारों बड़ी बड़ी नदियां अपने पानी से भरती हैं, उससे तुम अपनी चोंच से सुखाना चाहते हो। ऐसा करके हम उसी तरह खत्म हो जाएंगे जैसे आग में पतंगा। टिटहरा अपनी चोंच से समुद्र को सुखा देने की बात पर अड़ा रहा। अंत में टिटहरी के मुख से खरी खूटी सुनने के बाद टिटहरा इस बात पर तैयार हो गया कि दूसरे पक्षियों के पास जाकर उनसे मदद मांगते हैं, शायद कोई समाधान निकल आए। टिटहरी और टिटहरे ने सारस, बगुला, कबूतर, मोर आदि पक्षियों को बुलाया और अपनी दुख भरी कहानी बतलाई। सभी पक्षियों ने कहा, हम तो समुद्र के सामने अशक्त हैं, परंतु हो सकता है गरुड़ हमारी कुछ सहायता कर दे। इतना कहकर सभी गरुड़ के पास पहुँचे और उसे अपना दुखड़ा सुनाया। सभी ने एक स्वर में कहा, आपके होते हुए समुद्र हमें परेशान कर रहा है। आज उसने टिटहरी के अंडे चुराए हैं, कल किसी दूसरे पक्षी को परेशान करेगा। ऐसे तो पक्षी जाति ही समाप्त हो जाएगी। पक्षियों की बात सुनकर गरुड़ ने उनकी सहायता करने का निर्णय लिया। गरुड़ भगवान विष्णु की सवारी है। भगवान विष्णु को अमरावती जाना था तो उसे बुलाने भगवान विष्णु का दूत आया। गरुड़ ने सोचा कि इस समस्या का हल तो भगवान विष्णु ही निकाल सकते हैं। गरुड़ ने भगवान के पास जाकर पूरी व्यथा सुनाई और बोला, भगवान, इस तरह तो हम पक्षियों का अस्तित्व ही मिट जाएगा। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान विष्णु बोले, तुम्हारा और पक्षियों का क्रोध युक्तिपूर्ण है। समुद्र को इस तरह टिटहरी के अंडे नहीं चुराने थे। भगवान विष्णु ने गरुड़ और अन्य पक्षियों की मदद का भरोसा दिया और गरुड़ पर सवार होकर समुद्र के पास जा पहुँचे। विष्णु जी ने अपने धनुष पर आग्नेय बाण चढ़ाया और समुद्र से बोले, दुष्ट, तूने इस नन्ही सी टिटहरी के अंडे चुराकर अच्छा नहीं किया। अभी इसे अंडे वापस कर, नहीं तो मैं तुझे पल भर में सुखा दूंगा। समुद्र ने भगवान विष्णु के डर से टिटहरी के अंडे उसे वापस कर दिए। अंडे पाकर टिटहरी और टिटहरा बहुत खुश हुए और भगवान विष्णु को धन्यवाद कर उन्हें बारंबार नमन किया। शिक्षा, कोई कितना भी बड़ा हो या छोटा, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इससे सहमत हैं तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की कहानियाँ डेली पढ़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स लर्न समथिंग न्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।